वर्कर हेल्पर बहनों को नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारी 14 फरवरी से 17 फरवरी तक जो पूना के अंदर हमारी ऑल इंडिया सम्मेलन हुआ और उसके अंदर ये तय हुआ था कि 31 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पूरे देश के अंदर जवाब मांगो अभियान के तहत प्रोटेस्ट करेंगे। तो कल 31 मार्च है। 31 मार्च को हिंदुस्तान की एक भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ऐसी ना रहे जो कल के प्रोटेस्ट में हिस्सा ना ले। जैसे जैसे आपने अपने राज्यों में तय किया है, वो राज्य के स्तर का आंदोलन हो, जिला के स्तर का आंदोलन हो या प्रोजेक्ट स्तर का आंदोलन हो, बट ऐसा ना हो कि कोई भी साथी इस जवाब मांगो अभियान का हिस्सा ना रहे। आप सभी जानते हैं कि जो बजट आया है भारत की सरकार की तरफ से, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ बहुत ही धोखा किया है। ICDS के 50 साल पूरे होने के बाद भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए किसी भी तरह का कुछ भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी या किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट या कुछ नई पॉलिसी और 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस की जो डिसीजन है उसके बारे में भी किसी तरह की बात नहीं की गई है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 41,000 रुपये मंथली मानदेय हो हमारी सैलरी के रूप में, हमारी हेल्पर का जो 35,000 हो और 18,000 हमारी पेंशन होनी चाहिए। देश के अंदर सबसे बड़ी स्कीम होने का दावा करने वाली भारत की सरकार 50 साल होने के बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को किसी भी तरह का कोई गोल्डन जुबली के रूप में कोई डेट तक तय नहीं की गई, उसके काम की सराहना नहीं की गई, उसके काम को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के अंदर बहुत तीव्र रोष है। पूरे देश के अंदर हमारे किए हुए फैसले के अनुसार हमें इसको आंदोलन के रूप में और जवाब मांगो अभियान के रूप में तेजी से लेके जाना है। कोई भी बीजेपी सरकार से संबंधित, वो बीजेपी का हो या उसका अलायंस हो, उससे संबंध रखने वाली पार्टी हो, जो उनकी सरकार में भाई वालों, उन सबके साथ मिलके सबके घरों के ऊपर जाके हमें पड़ाव डाल करके उनसे मांग करनी है, उनको मांग पत्र देना है और उनको मजबूर करना है कि वो हमारी मांगों के मुद्दों को उठाए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके ऊपर हमारा साथ दे। तो इसलिए 31 मार्च सबको याद रहे, कल 31 मार्च, कोई भी साथी इसको इग्नोर ना करे। यही मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हम 31 मार्च को बड़ी से बड़ी संख्या में जाएं। सुप्रीम कोर्ट की ग्रेच्युटी का ऑर्डर अप्रैल 2022 से आया है और अप्रैल 2022 से आने के बाद भी भारत की सरकार ने इसको लागू करने के लिए कोई भी फंड में प्रावधान नहीं किया है। किसी भी राज्य की गवर्नमेंट को इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। जिस भी राज्य में ये इम्प्लीमेंट हुआ है उस राज्य के आंदोलन के बल पे ही उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया है। वो चाहे गुजरात में करोड़ों की राशि की अदायगी हो या कर्नाटक के आंदोलन की बात हो, आंध्र प्रदेश के आंदोलन की बात हो। और NEP को लेकर के भी एक बड़ा हमला है जो आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर सभी आंगनवाड़ी स्कूलों में शिफ्ट करने के बहाने, पोषण भी पढ़ाई भी के बहाने आंगनवाड़ी केंद्रों को डाका डाला जा रहा है, उनको समाप्त करने की योजना की जा रही है, जिसको लेकर के हमारे राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। तेलंगाना में एक बड़ा स्ट्रगल हमारा चल रहा है, कर्नाटका में हमारा बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, आंध्रा में हमारा स्ट्रगल चल रहा है, केरला में हमारा स्ट्रगल चल रहा है, बंगाल में स्ट्रगल चल रहा है, पंजाब में स्ट्रगल चल रहा है, हरियाणा में स्ट्रगल चल रहा है, जम्मू कश्मीर में स्ट्रगल चल रहा है। कहने की बात नहीं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके गुजरात तक, देश के सभी राज्यों के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन में हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पे कल 31 मार्च को कोई भी राज्य ऐसा ना रहे जो निर्णायक, जो हमारा डिसीजन जो हमारे सम्मेलन में हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कल को आंदोलन में जाएं और बड़ी से बड़ी गिनती में भाग लें। यही सभी साथियों से अनुरोध है। इनकलाब जिंदाबाद। कितने मिनट